आप देख रहे हैं एनटीवी अमेरिका। चाइनीज स्पाई बलून को लेकर बेशक यूएस एयरफोर्स ने इस बलून को मार गिराया, लेकिन इसे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज स्पाई बलून से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को दुनिया भर की दूसरी कंट्रीज के साथ अब शेयर कर दिया और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि 40 से ज्यादा कंट्रीज में स्पाइंग कर रहा था चाइनीज बलून। जी हाँ, चाइनीज स्पाई बलून ने न सिर्फ यूएस बल्कि दुनिया की दूसरी कई कंट्रीज में भी उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि 5 कॉन्टिनेंट्स की करीब 40 कंट्रीज के ऊपर से चाइनीज स्पाई बलून ने उड़ान भरी है। इस बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वर्ल्ड की 40 कंट्रीज के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर दिया है। इनमें इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान सहित यूएस की कई फ्रेंडली कंट्रीज शामिल हैं। वहीं यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन ने 40 एम्बेसीज में करीब 150 डिप्लोमेट्स के साथ स्पाई बलून से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर भी कर दिया है। स्पाई बलून में ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स को मॉनिटर कर सकती थी, ये भी बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये भी दावा किया जा रहा है कि स्पाई बलून को चाइनीज मिलिट्री ऑपरेट कर रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट इसे चाइना का मिलिट्री लिंक्ड एरियल स्पाई प्रोग्राम भी बता रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए घातक हो सकता था। तो चाइनीज स्पाई बलून की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। जैसा कि चाइना बलून को वेदर रिलेटेड प्रोग्राम से जुड़ा बता रहा था, उसके ठीक अपोजिट अब चाइना स्पाई बलून को लेकर नए नए खुलासे तो आ ही रहे हैं। चाइनीज स्पाई बलून हैनन से ऑपरेट हो रहा था, यानी कि चाइना से ही ऑपरेट हो रहा था। जी हाँ, चाइना जिस स्पाई बलून को वेदर रिलेटेड बता रहा था, उसमें कम्युनिकेशन सिग्नल्स को मॉनिटर करने वाली टेक्नोलॉजी शामिल थी। ये इंटेलिजेंस कलेक्शन ऑपरेशन से रिलेटेड सिग्नल्स को कैप्चर करने में कैपेबल था। यूएस का कहना है कि इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं कि चाइना ने चाइनीज बलून का काम स्पाइंग के लिए लगाया हुआ था। स्पाइंग बलून सोलर पैनल से पूरी तरीके से एक तरह से कहें उसे तैयार किया गया था, जिससे कि ये लंबे समय तक उड़ता रहे और इंटेलिजेंस कलेक्शन ऑपरेशन को अंजाम देता रहे। चाइनीज स्पाई बलून साउथ चाइना सी के हैनान पर आइलैंड पर मौजूद चाइनीज मिलिट्री बेस से ऑपरेट हो रहा था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो चाइना की मंशा आखिर क्या थी। और वहीं हाउस में चाइना के अगेंस्ट रेजोल्यूशन का डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने एक सुर में समर्थन कर दिया। जी हाँ, चाइनीज स्पाई बलून को लेकर यूएस में हर कोई चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है और इस बीच यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चाइना को कंडेम करने वाला एक रेजोल्यूशन लाया गया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने इसके सपोर्ट में वोट कर दिया। जी हाँ, रेजोल्यूशन के अगेंस्ट एक भी वोट नहीं पड़ा। आपको बता दें कि रेजोल्यूशन के जरिए सिंबॉलिकली चाइना को फटकार लगाई गई है और यहाँ पर कहा गया है साफ तौर पर कि चाइना ने जो किया वो दुनिया के लिए नुकसान साबित हो सकता था।